आरक्षण का ढिढोरा पीट रहे ना, आरक्षण दो ना, ये कभी नहीं जाते उस ग्राउंड पे कि जहाँ जिसको आरक्षण देना है कम से कम उसको उसी योग्य बता दो कि जाके आरक्षण ले पाए। 70 सालों से ज्यादा हो गया है। शोषण कितने सालों से हुआ? शोषण मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आप बताओ शोषण कितने साल हुआ? इस बेसिस पे आप देखेंगे ना तो आप 5000 साल तक आरक्षण ही देते रहोगे और फिर देश इसी तरह से रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये किस आरक्षण की बात कर रहे हैं ये भी पूछ लीजिए। जो वर्षों से मंदिरों में मुख्य पुजारी बनाए जा रहे हैं उस आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत मात्र 242 घरों के मुख्य न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं उस आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये उस आरक्षण की बात कर रहे हैं जो सरनेम देखकर कापियां जांची जा रही हैं। सरकार इस कदर इस आवाम पे एहसान करती है, पहले चश्मा छीनती है फिर आंखें दान करती है। लेकिन जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सही तरीके से दिया जाए ना। किस तरीके से? आप तरीका बताइए। हाँ, तरीका मैं बता देता हूँ। तरीका भैया, तरीका जानते हैं। आप तरीका बताइए। तरीका, पहला तरीका ये हो सकता है कि आप उनको ना फाइनेंशियल बेसिस पे देना शुरू करो। अच्छा, ईडब्ल्यूएस इज नॉट फाइनेंशियल बेसिस। कौन सा बेसिस? एक ये उस आरक्षण की बात कर रहे हैं जिसका अगर बेगारी प्रथा लागू करने के कहते हैं, ठाकुर बाबू साहब कहते हैं चलिए गेहूं काटिए, अगर नहीं जाता है उसकी पीट की हत्या कर दे रहे हैं। जो भाई साहब कह रहे हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, जाति स्थापित किसने किया? 4 साल का शोषण 60 साल में नहीं खत्म होगा। अभी वही कह रहा हूँ, हजारों साल का शोषण इतने दिनों में खत्म नहीं होगा, अभी कई 100 साल। जिस दिन आपके देश में जाति जनगणना हो गई उस दिन आपने अपने देश को बांट दिया, वहीं से बांट दिया। अभी जाति बिल्कुल जाति अभी है कि नहीं? जाति अभी है, बटा कि नहीं देश? लेकिन जिस दिन आप जनगणना करा दिया आपकी जातियां बढ़ गई। हर जाति वाले को लगेगा कि मेरे पास पीछे इतनी संख्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझिए उनकी जातियों के जितने लीडर हैं, जब संख्या पता चल जाएगी ब्राह्मण, उसे पता चलेगा ना क्षत्रिय, क्या उसके लोग कितने काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। आप ही बताओ, उसको पता तो चलेगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कितने दबे हैं, कितने कुचले हैं। अच्छा, सरकार कैसे बनाएगी आंकड़ा? आप बताओ, सरकार कैसे आंकड़ा बनाएगी कि किसको आगे बनाना है? रजिस्टर बनवाती है ना, परिवार रजिस्टर बनवाती है, जनगणना कराती है, उसी से अपना हिसाब वो लगा ले। समझ रहे हैं? उसी से अपना वो हिसाब लगा ले कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं हर जातियों में। तो करने लगेगी। जैसे जातियों की संख्या निकाली गई एक बार से, सरकार को लगा ये जाति ज्यादा है, ये जाति ज्यादा है, फिर वो अपनी नीतियां भी उसी हिसाब से तय करेगी। जो ज्यादा संख्या में लोग हैं उनके फेवर में नीतियां बनाई जाएंगी, जो कम संख्या में लोग हैं फिर आप समझ रहे हैं क्या मुख्य धारा में ना आए तो क्या चाहते हैं? जो लास्ट अंतिम पंक्ति में बैठे वो मुख्य धारा में ना बोले। आज संविधान के बने हुए देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 76 साल, 77 साल, 1947 में आजाद हुआ था। चलिए ठीक है, जितना भी साल हुआ हो है, तब से आरक्षण है। अभी तक मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाए? मैं बता रहा हूँ क्यों। मैं बता रहा हूँ क्यों परसेंट लोग आए, आप बताओ। पहले कितना परसेंट था, अब कितना परसेंट है? आप बताओ। कोई व्यक्ति अगर विकलांग है, मंडल कमीशन क्या है पता है? सुनिए, मैं किसी व्यक्ति को अगर चोट लगा हुआ है तो डॉक्टर कहेगा भैया आप कुछ दिन लकड़ी लेके चल लो। किसी व्यक्ति के पैर में चोट लगा है, एक मिनट, एक मिनट बोले भाई साहब, मैं बोल देता हूँ। किसी व्यक्ति के पैर में चोट लगा, डॉक्टर कहेगा भैया 1 महीना लकड़ी का जाओ, चलने का प्रयास करो, आप चलने लगोगे, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति उसी लकड़ी को जीवन भर आजीवन सहारा मान लो, लंगड़ा हो जाएगा ना। सेम ऐसे ही हुआ। क्या हुआ हमारे देश में? क्या नाम है? राज शुक्ला नाम है, मैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट। देखो राज, एक मिनट, जी हम बात कर रहे हैं। देखो राज, आपका नाम है राज शुक्ला। अगर जाति है, आप मानते हो जातियां हैं देश में? बिल्कुल जातियां हैं। जातियां हैं ना। तो ये बताओ, जो लोग पिछले 5000 साल से 6000 साल से लगातार उत्पीड़न होते हुए आए हैं, आपको लगता है कि 70 साल में इनका उद्धार हो जाएगा? पहले मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सही तरीके से दिया जाए ना। किस तरीके से? आप तरीका बताइए। हाँ, तरीका मैं बता देता हूँ। तरीका भैया, तरीका जानते हैं। आप तरीका बताइए। तरीका, पहला तरीका ये हो सकता है कि आप उनको ना फाइनेंशियल बेसिस पे देना शुरू करो। अच्छा, ईडब्ल्यूएस इज नॉट फाइनेंशियल बेसिस। कौन सा बेसिस? एक अच्छा मानक बना के और एक सेक्शन अगर बेसिस नहीं है तो आप बताइए क्या बेसिस है? आप आरक्षण फाइनेंशियल बेस पे नहीं होता है। आरक्षण जो है वो शोषण के बेस पे। मैं आपको बता रहा हूँ, शोषण के बेस पे कितने सालों तक दिया गया? 70 सालों तक दिया गया ना। कितने सालों तक दिया? 70 सालों से ज्यादा हो गया है। शोषण कितने सालों से हुआ? शोषण मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आप बताओ शोषण कितने साल हुआ? इस बेसिस पे आप देखेंगे ना तो आप 5000 साल तक आरक्षण ही देते रहोगे और फिर देश इसी तरह से रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये किस आरक्षण की बात कर रहे हैं ये भी पूछ लीजिए। जो वर्षों से मंदिरों में मुख्य पुजारी बनाए जा रहे हैं उस आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत मात्र 242 घरों के मुख्य न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं उस आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये उस आरक्षण की बात कर रहे हैं जो सरनेम देखकर कापियां जांची जा रही हैं। ये उस आरक्षण की बात कर रहे हैं जिसका अगर बेगारी प्रथा लागू करने के कहते हैं, ठाकुर बाबू साहब
कहते हैं चलिए गेहूं काटिए, अगर नहीं जाता है उसकी पीट पीट की हत्या कर दे रहे हैं। और ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, जाति स्थापित किसने किया? आप बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ सारी जातियाँ खत्म कर दी जाए, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ सारी जातियाँ खत्म कर दी, लेकिन असंभव है, असंभव है जातियाँ खत्म, क्योंकि जातियाँ खत्म करने से किसका नुकसान है? इनका तर्क कितना गलत है मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि बैसाखी का जीवन आजीवन सहारा लेना पड़ता है। कितने लोग हैं जिन लोग का माइनर फ्रैक्चर होता है, जब डॉक्टर पूरी तरह से ट्रीट कर देता है तो बैसाखी नहीं हटती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो क्या लोगों ने हटाया नहीं है? लोगों ने हटाया भी है, लोगों ने हटाया भी है, लोगों ने हटाया भी है। फ्रैक्चर बहुत लंबा है ना, फ्रैक्चर बहुत लंबा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, 5000 साल का शोषण किया जा रहा है, हटाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ हजारों साल का शोषण 60 साल में नहीं खत्म होगा। अभी वही कह रहा हूँ, हजारों साल का शोषण इतने दिनों में खत्म नहीं होगा, अभी कई 100 साल चाहिए आरक्षण व्यवस्था। भैया चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और सबको पता चले। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर 5 लोगों एक माता पिता के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में से 4 बच्चे कमजोर है, एक बच्चा पढ़ने में तेज है, या फिर आप एक विद्यालय में एक क्लास में हैं और क्लास में 60 बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, 10 बच्चे तेज हैं, तो क्या आप पूरे स्कूल भर के एक बोर्ड पे लगा के दिखाएंगे कि ये 10 बच्चा कमजोर और ये 50 बच्चा? कैसे माता पिता हैं कि 4 बच्चों को कमजोर होने दिए और एक बच्चे को तेज होने दिए? आप बताइए कैसे निर्भर करेगा माता पिता की अच्छा जब एक माँ का कोई एविडेंस है कि 5000 साल से उत्पीड़न ही हो रहा है? माता पिता की परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं भैया। सरकार ये मुद्दा नहीं है। आपने ऐसा सवाल ही बनाया था। आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि एक माँ बाप के अंदर बाप और माँ का सेम जीन बच्चों में ट्रांसफर होगा, ठीक? तो ये कैसे होने दे रहे हैं कि 4 बच्चा मेरा कमजोर है और एक बच्चा तेज है, उस बच्चे को कुछ तो हिदायत देंगे कि चलो ठीक है, तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं, 11 रुपए देंगे अगले से। भैया दिखाओ, भैया आपकी ये उंगली है और कैमरे में दिखाइए, क्या ये 5 उंगली एक बराबर है? उंगली की बात अब आदमी पे लाके छोड़ रहे हैं। देखिए ये 5 उंगली बराबर है। मैं भैया नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चा मेरा कमजोर है, तो क्या, और 2 बच्चा पढ़ने में तेज है, तो क्या मैं स्कूल में जाके ढिंडोरा पीटूंगा? उसको भगा देंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा, खाना नहीं खिलाएंगे, ये कह रहे भगा देंगे, घर से निकालने की बात कर रहे हैं। जो बच्चा कमजोर है, एक सेकंड मैं बोल लूं, रुको एक सेकंड, इसका ये कह रहे हैं, नहीं भैया एक बात ये कह रहे हैं अगर बच्चा कमजोर तो उसको घर से बाहर निकालूंगा, खाना नहीं खिलाऊंगा। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो 2 बच्चे कमजोर हैं, मिलता रहेगा। अगर वो 2 बच्चे कमजोर हैं तो वो अपने रिलेटिव के जाके ये नहीं बोलेगा कि हमारे दोनों बच्चे कमजोर हैं। मेरा ये मानना है जो लोग भी ये जो आरक्षण का ढिढोरा पीट रहे ना, आरक्षण दो ना, ये कभी नहीं जाते उस ग्राउंड पे कि जहाँ जिसको आरक्षण देना है, कम से कम उसको उसी योग्य बता दो कि जाके आरक्षण ले पाए। वो ईडब्ल्यूएस वाला सही है कि नहीं? कौन सा आरक्षण सही है कि नहीं? ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण सही नहीं है, क्योंकि उसका जो पैमाना बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत अमीर लोग भी आ जा रहे हैं, क्योंकि 7 लाख 8 लाख बहुत ज्यादा इनकम होती है। थोड़ा सा इनकम कम करना चाहिए। जाति खत्म कर दो, आरक्षण खत्म, ब्राह्मण जाति खत्म कर दो, आरक्षण लाइन बोल के खत्म करूंगा अपनी बात। अगले दिन पूरा देश एक लाइन बोल के आपकी बात कर दो, अगले दिन पूरा देश एक लाइन बोल के। ये जो है ब्राह्मणों के लिए लॉलीपॉप है, सामान्य वर्ग के लिए लॉलीपॉप है, जिसको देख करके सरकार ने जो है एक सिगुफा छोड़ा। एक लास्ट लाइन बोल के अपने कंक्लूड करूंगा मैं। ये सरकार इस कदर इस आवाम पे एहसान करती है, पहले चश्मा छीनती है फिर आंखें दान करती है। धन्यवाद। ये है भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो जागरूक छात्र हैं उनकी बात। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।